हाय गाइस, वेलकम टू एस एम फार्मेसी चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का है। इसमें हमने कई सारे लेक्चर इनपुट कर रखे हैं जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सारे लेक्चरों को। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें आज हम देखेंगे, क्योंकि हमने कई सारे क्वेश्चन 100 के एवं लगभग क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो आज हमारा जो नया क्वेश्चन होगा उसमें हम देखेंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज इंटायरली एंथ्रोपोजेनिक इन ओरिजिन। यानी जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो एंथ्रोपोजेनिक इन ओरिजिन किसकी होती है? CFC, क्लोरोफ्लोरो, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। तो एंथ्रोपोनिक इन ओरिजिन जो होती है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड नेचर की रहेगी। ठीक, तो इस तरह से आपके MCQ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इसमें जितने भी इंटायरली जो पोजेनिक नेचर के रहेंगे उनकी वर्जिन रहेगी वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड जैसी रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चनों को हम एक एक क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों, अब इसी प्रकार हमारे कुछ और क्वेश्चन हैं, उनको भी हम देखेंगे कि वो किस तरह से हैं, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन इनपुट हुए हैं। Which of the following statement regarding the greenhouse effect has the lowest degree of certainty? ठीक, addition of greenhouse gases to the atmosphere result in the increased heat energy in the atmosphere. Global warming will be result in the increased energy in the number of tropical storm. Global warming will result rising sea level. ठीक है, तो इसमें हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग विल रिजल्ट इन ये इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ये मतलब जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मेथेन दे रखा है, ओजोन दे रखा है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से आपका एक राइट आंसर होने वाला है। तो इसमें जो हमारा वाटर वेपर होता है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, बाकी हमारा मेथेन हुआ, ओजोन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अलग अलग टाइप से क्वेश्चनों को इनपुट किया गया है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा उसमें हम देखेंगे कि जो इनका इन्वायरमेंटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन होते हैं उनमें किस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चनों को इनपुट किया जा रहा है। द टू मेजर इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर आर हायर वाटर लेवल इन लेक्स एंड स्ट्रीम बट मोर कंसिस्टेंट फ्लोडिंग पैटर्न, रीजनल क्लाइमेटिक चेंज एंड ये राइज इन सी लेवल, लॉन्गर समर एंड ड्राई विंटर, लो वाटर लेवल इन लेक्स एंड स्ट्रीम एंड लार्जर फ्लोड प्लैम्स। तो इसमें देखो 2 मेजर इम्पैक्ट, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला ऑप्शन, यानी रीजनल क्लाइमेटिक चेंज एंड ये राइज इन सी लेवल। ठीक, इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ आर ह्यूमन मेकिंग ग्रीन हाउस गैसेज ऑफ आवर ओन। यानी जो ग्रीन हाउस गैसेज वो कोई भी अगर ह्यूमन बनाता है तो वो किस प्रकार से खुद बना सकता है? बर्निंग फॉसिल फ्यूल, बर्निंग फॉरेस्ट, विथ लार्ज स्केल एग्रीकल्चर, या ऑल ऑफ दीज। तो ग्रीन हाउस अगर कोई ह्यूमन बना रहा है यानी खुद से बना रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा कि जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल होंगे उसको जलाना पड़ेगा, तो उसके बाद ग्रीन हाउस गैसें जो होगी वो प्रोड्यूस होंगी। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, ये आप जितने भी क्वेश्चनों को हम इनपुट कर रखे हैं एजुकेशन एनवायरमेंटल में, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर देख लीजिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द सोलर रेडिएशन दैट बाउंसेज ऑफ द अर्थ बैक टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर इज मोस्टली गामा रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, या इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गामा रेडिएशन या एक्सरे रेडिएशन। तो सबसे पहले ये देखिए सोलर रेडिएशन, यानी सोलर रेडिएशन। तो हमेशा सोलर रेडिएशन जो होता है वो बाउंस ऑफ द अर्थ बैक टुवर्ड द एटमॉस्फेयर इज मोस्टली इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब सोलर रेडिएशन का इफेक्ट पड़ता है तो वो बाउंस बैक एटमॉस्फेयर की तरफ करता है इंफ्रारेड रेडिएशन को। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा, देखो क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को इनपुट करना है प्लस उनके आंसर देना। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, थिंग्स यू कैन डू टू डिक्रीज ग्लोबल वार्मिंग इंक्लूड रिड्यूस द यूजेज ऑफ योर एयर कंडीशनर ऑन हाई, टर्न ऑफ योर लाइट व्हेन यू आर नॉट यूजिंग देम, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ द पर्सनल व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ऑल ऑफ दे। तो इसमें देखो, अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एयर कंडीशन हाई यानी रिड्यूस करना पड़ेगा, टर्न ऑफ योर लाइट यानी हमें बिजली की बचत करनी होगी, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्या करना है, छोड़ देना चाहिए और हमें व्हीकल ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे क्या हो कि एयर पॉल्यूशन ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक्सेस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट, यस कार्बन डाइऑक्साइड precipitate dust in the atmosphere is equal to infrared ray, reduced atmospheric pressure is heavier than other gases। तो इसमें एक्सेस एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट एस कार्बन, तो क्या होगा, इज इक्वल टू इंफ्रारेड। ठीक है, तो ये होगा आपका राइट ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें क्या देखना है कि हमें जब एक्सेस मात्रा में कोई एटमॉस्फेरिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर इंक्रीज होती है ग्रीन हाउस में, तो वो इफेक्ट करती है एस कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ पे कैसी होगी, जब एक्वा नेचर का होगा तब इंफ्रारेड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी इसमें कौन से पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट नहीं देंगे ग्लोबल वार्मिंग, मोर एक्सट्रीम वेदर पैटर्न, रिटार्ड ग्लेशियर, सी लेवल राइज एंड इंक्रीजेज ऑफ यूवी या बीटा रेडिएशन। ठीक है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर निकल के आया वो कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला। तो इस तरह से आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपको करने होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये हमारा जो राइट आंसर इसका डी निकल के आया था। तो उसमें हमने देखा था कि अगर इंक्रीज ऑफ यूवी रेडिएशन अगर कर दें तो वहाँ पे क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट शो होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एड टू द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, बर्निंग फॉसिल, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से हमारा एक राइट आंसर होगा। तो इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। अब इसमें पूछ रखा है कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से रिमूव कर दें तो कौन सी प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस। जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस में होती है, प्लांट के केस में। प्लांट के केस में क्या होती है कि क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो होगी वो सनलाइट में होती है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये ज़्यादातर केस में, प्लांट वाले केस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी तो उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द ओनली कंट्री हु हैज़ नॉट रेटिफाइड द काइटो प्रोटोकॉल येट, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया। तो इसमें काइटो प्रोटोकॉल पूछा है, येट है, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो ओनली कंट्री हु हैज़ नॉट रेटिफाइड द काइटो प्रोटोकॉल येट। ठीक है, तो वो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, यूनाइटेड स्टेट। देखो अब इसमें ये देखने वाली बात है कि नॉट रेटिफाइड है काइटो प्रोटोकॉल के थ्रू, तो वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होगा। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा निकला, राइट, पहला ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। अब इस तरह से आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस उसकी पीडीएफ भी आपको दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन डे इज ऑब्जर्व ऑन, यानी ओजोन डे कब मनाया जाता है, 3 जनवरी, 16 सितंबर, 10 नवंबर या 26 मार्च। ठीक, तो इसमें से हमारा जो ओजोन डे होता है उसका राइट ऑप्शन जो होगा हमारा या तो 3 होगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो चारों में हमें ये देखना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों इसी वजह से हम एक टिपिकल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो आपके एग्ज़ाम में उससे हेल्प मिल सके। तो हमारा इसमें जो राइट ऑप्शन है वो होगा
16 सितंबर 16 सितंबर को ओजोन डे इज ऑब्जर्व। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा उसमें हम देखेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो रखे गए हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो राइट ऑफ अगला क्वेश्चन है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन। ओजोन लेयर किस में पाया जाता है? ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, ओजोन लेयर जो होता है वो प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो यानी हमारा इसका अगर राइट आंसर देखें तो हमारा राइट आंसर जो निकल के आएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी तरह से और भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे हम, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उसमें हम देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन डिप्लीटेड द ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर। मतलब अपर एटमॉस्फेयर से कौन से अपर एटमॉस्फेयर लेयर से जो हमारे ओजोन गैसें होती हैं वो किस प्रकार से डिप्लीकेट की जाती है, या कौन सी गैसें डिप्लीकेट की जाती है? मेथेन, अमोनिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर निकल गया है वो थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा, जो कि है कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब ये लेयर ऐसी जो अपर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, यानी ओजोन की लेयर जो होती है, अगर उस पर डिप्लीकेट कर दिया जाता है तो उस पर कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होती है वो गैस से होती हैं। इसी तरह से अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन, पीलिंग ऑफ ओजोन अम्ब्रेला विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज इज कॉज्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC, कोल बर्निंग या मेथेन। तो इसमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से एक हमारा राइट आंसर होगा, यानी CFC, क्लोरोफ्लोरो। ठीक है, इसमें पीलिंग ऑफ ओजोन अम्ब्रेला विच प्रोटेक्ट यूएस ऑफ यूवी रेज, मतलब क्या करता है, जो ओजोन अम्ब्रेला लाइक पीलिंग स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज को, जो कि डायरेक्ट हमारे अर्थ पे पड़ती है, इज काइड बाय द CFC। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ होल इन ओजोन इज मैक्सिमम ओवर। यानी ओजोन जो होल होती है वो मैक्सिमम फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, कहाँ पे है या कहाँ पे होने वाला है? इंडिया, यूरोप, अंटार्कटिका या अफ्रीका। तो जो मैक्सिमम होल है ओजोन के लेयर में वो किस कंट्री में है? तो इसमें से हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो यूरोप। यूरोप में जो ओजोन का लेयर है वो मैक्सिमम फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अफ्रीका, अंटार्कटिका और इंडिया, यहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ होल इन ओजोन जो होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन जो यूरोप कंट्री है उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होल ओजोन के पाए जाते हैं। इसी तरह से अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उसमें हम देखेंगे थोड़ा इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों को इनपुट किया गया है। इंक्रीजिंग स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन या पॉल्यूशन। तो इसमें इंक्रीजेज स्किन कैंसर, मतलब कौन सी स्किन कैंसर होने का सबसे ज़्यादा कारण क्या होता है? तो ओजोन डिप्लीशन, क्योंकि वहाँ पे ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहाँ हाई म्यूटेशन रेट होता है, जिससे क्या होती है, जो ओजोन डिप्लीशन के कारण ऐसा होता है। अब इसी प्रकार से हमने और भी कई सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन इनपुट कर रखे हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज ट्रू। ओजोन इज ए मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, ओजोन इज हाईली रिएक्टिव, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑप्शन, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन होगा कि स्टेटमेंट अबाउट ओजोन, ओजोन के बारे में, तो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑफ सन। ओजोन क्या काम करता है? प्रोटेक्शन देगा किससे? यूवी रेज जो होती है, यानी जो सन के द्वारा यूवी रेज आती हैं उनसे ये हमारी पृथ्वी को बचाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन डेसिबल, डेप्सन यूनिट या मीटर या आर्मस्ट्रांग यूनिट। तो इसमें देखो, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर जो होती है वो हमेशा मापी जाती है, किस में मापी जाती है? डेसिबल या डेप्सन या मीटर या
आर्म स्ट्रॉन्ग से, तो उसको किस में नापी जाती है, डेफसन यूनिट में। ठीक है, तो इस तरह से आपको MCQBS क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे क्या हो कि जब हम अगली वीडियो इनपुट करें तो आपके पास इन नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए, जिससे क्या हो कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो भी प्रोवाइड करें। और कमेंट ज़रूर करें, अगर आपकी कोई डिमांड है तो वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में इनपुट करिए। थैंक यू।